प्रश्नावली 3.3, ठीक है। अपने 1.1 3.2 देख चुके 3.3, ठीक है। अब इसमें क्वेश्चन आपके क्या है, इसमें है आरेख वाले, ठीक है। इसमें क्या है, दंड आरेख वाले, ठीक है। जो क्वेश्चन आते हैं पेपर में और 3 4 5 नंबर में आते हैं सीधे सीधे, मतलब 3 अध्याय आपका वेरी इंपॉर्टेंट है, आदिवासी में मिलेगा ही मिलेगा देखने के लिए, ठीक है। तो देखते हैं 3.1 कक्षा है अपनी 7, कक्षा 7, ठीक है बेटा। चलो शुरुआत करते हैं। क्वेश्चन दिया है आपको, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर देने के लिए आकृति 3.3 में दिए दंड आरेख का प्रयोग कीजिए। यानी आकृति दे दी आपको कितनी, 3.3 दंड आरेख वाली, ठीक है। अब इसमें पूछा क्या है आपको, पहला क्वेश्चन पूछा कौन सा पालतू पशु अधिक लोकप्रिय है। दूसरा पूछा ने कितने विद्यार्थियों को पालतू पशु कुत्ता है। चलो देखते हैं। यानी साड़ी कहाँ पे दी, 3.3 में। देखते हैं आपकी साड़ी यहाँ पे 3.3 बोला उन्हें, आकृति कहाँ बोला उन्हें, 3.3 में, ठीक है। तो 3.3 में दे दिया उन्हें। पहला क्वेश्चन क्या पूछा था बेटा, पहला क्वेश्चन पूछा था पालतू पशु अधिक लोकप्रिय, कौन सा पालतू पशु अधिक लोकप्रिय। देखो जी आपके इधर पे दे दिया विद्यार्थी, इस साइड में क्या आपके विद्यार्थी, ठीक है। और जी नीचे क्या दिए, पालतू पशु। इसमें कुत्ते हैं, बिल्लियां हैं, खरगोश है, हैमस्टर है और क्या अन्य, ठीक है। अब जी देखो उन्होंने बोला सबसे अधिक पालतू पशु कौन सा है, सबसे अधिक प्रिय। तो इसमें क्या दिख रहा है आपको, सबसे बड़ी लाइन किसकी दिख रही, बिल्ली की दिख रही बिल्ली की सबसे बड़ी लाइन, फिर उसके बाद कुत्ते की। तो सबसे प्रिय मतलब जानवर कौन सा हो जाएगा, बिल्लियाँ हो जाएंगी कि नहीं हो जाएगा। तो पहले कहाँ से क्या आ जाएगा आपका, बिल्लियाँ। बहुत साल आते हैं जी, बहुत साल, और पूछे भी जाते हैं जी, बिल्कुल। और आपको आएंगे भी, पिछले साल भी आए थे, ठीक है, इस साल ही आएंगे, बिल्कुल याद है, बहुत इंपॉर्टेंट है, अच्छे से करना। तो क्या आ जाएगा आपके पहले आंसर में कि सबसे अधिक प्रिय कौन सा पशु, बिल्लियाँ हो जाएंगी, बिल्लियाँ इसमें। दूसरा देखते हैं, कितने विद्यार्थियों का पालतू पशु कुत्ता है। अब पूछ रहे कितने विद्यार्थी हैं जो उनका पालतू पशु कुत्ता है, ठीक है। देखते हैं। अब कुत्ता देखो जी इधर है ना कुत्ता, अब बोले कितने विद्यार्थी। तो देखो बेटा यहाँ से लेके यहाँ तक देखो, अगर इस लाइन में दो जन के हो तो पशु अब यहाँ से आगे क्या है, चार लोगों की है, यहाँ से 6 लोगों की, यहाँ तक 8 लोगों की। मतलब यहाँ पे कितने विद्यार्थी के पशु मतलब पालतू पशु मतलब जो प्रिय कुत्ता है कितने लोगों को है, 8 लोगों को। बन जाए आंसर निकाल लो। तो बस मतलब 4 इस सारणी में से आराम से करके देख के कर लोगे, ठीक है। पहला कंप्लीट हो गया। अब देखते हैं दूसरा। अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित आरेख को पढ़िए और पुस्तक भंडार 5 क्रमागत बसों में बेची गई है, पुस्तकों की संख्या दर्शाती है और आगे आने वाले प्रश्नों के उत्तर दीजिए। अब पहला प्रश्न है 22 1989 1990 1992 प्रत्येक में लगभग कितनी पुस्तकें बेची गई। मतलब आपको सारणी कहाँ पे देगी, देखो आपको जो दिया है दंड आरेख, ठीक है, ये दंड आरेख दिया गया आपको और उन्होंने क्या सी पूछी कौन में कितनी पुस्तकें बिकी। देखो बेटा ये क्या दिया आपका, वर्ष दिया, ये क्या दिया आपका वर्ष, और ये क्या है पुस्तकों की संख्या दी है। अब इतना देखना जा कहाँ तक है, यहाँ तक है ना बीच में। तो यहाँ से देखो 0 से लेके कहाँ तक, 100 तक है। अब यहाँ 100 से लेके 200 तक, 200 से लेके 300 तक, 300 से 400 तक। अब इस दंड आरेख देखना है कहाँ तक पहुँच रहा है आपका, ठीक है बेटा। ये कहाँ तक पहुँच रहा है, ये कहाँ तक पहुँच रहा है और क्या पूछा गया है। तो इसमें से निकाल लो क्वेश्चन, बनेंगे नहीं बनेंगे तो बता देंगे, ठीक है। हम बता रहे हैं आपको जे वाला बना के, ठीक है। 6 विभिन्न कक्षाओं के विद्यार्थियों की संख्या नीचे दी गई है। इन आंकड़ों को एक दंड आरेख के द्वारा निरूपित कीजिए। अब आपको क्या करना है, जैसे दंड आरेख दिया है अब आपको इसको बनाना है। इसमें कैसे करोगे, बनाओगे, फिर इसके प्रश्न के उत्तर दोगे। तो बना के देख रहे हैं अपन इसको, ठीक है। तो देखो इनने कक्षा दी है, कक्षा 5वीं 6वीं 7वीं 8वीं 9वीं और 10वीं, ठीक है। और इन्हें विद्यार्थियों की संख्या दी है 135 120। तो अपन यहाँ पे डंडा आरेख बना लें। यहाँ पे अपन ने किया लाठी खींची, यहाँ पे देखो ये यहाँ पे लाठी खींची और यहाँ पे एक ऐसी लाठी की दी, ठीक है। डंडा आरेख बनाना आपको। अब देखो हमने यहाँ पे क्या लिख दिया आपको, ये मैं कक्षा दी थी ना, कक्षा, यहाँ पे लिख दी हमने कक्षा, यहाँ पे लिख दी हमने विद्यार्थी की संख्या। इधर पे इस साइड में क्या लिख दी, विद्यार्थी की संख्या, ठीक है, लिख दी हमने, ठीक है। ज़्यादातर आपको बना हुआ दिया रहते, ठीक है। अगर ज़्यादा कठिन पेपर करेंगे तो आपको बनवाएंगे, ठीक है। तो जी हमने लिख दी विद्यार्थी की संख्या। अब यहाँ पे देखो कितनी दी, 135 120 195 100 90 80। अब यहाँ पे एक चीज़ देख लो, सबसे अधिक कहाँ है, 135 तक है ना। और इन्हें 5वीं कक्षा यहाँ पे लिख दें, 5वीं 6वीं 7वीं 8वीं 9वीं 10वीं। तो यहाँ पहले लिख दो 5वीं, यहाँ लिख दो 6वीं, यहाँ लिख दो 7वीं, इधर लिख दो 8वीं, इधर लिख दो 9वीं, इधर लिख दो 10वीं। कोई दिक्कत यहाँ तक, यहाँ पे क्या होता है 0। अब इन्हें कहाँ तक दी, 135 तक दी। अगर हम क्या करें, 135 तक दी ना उन्हें, तो यहाँ पे अगर हम लें इसमें से यहाँ तक बना दें, आपको कितनी बना दें,
इसमें अंतर ले लें, यहाँ तक हम 135 तक बनानी है अपन, 140 तक बना लो, ठीक है। कितने मान लो 140, कहाँ तक 1 क्लास 2 3 4 5 6 है 6, तो यहाँ पे अपने आप 20 ले लो। 20 देखो इसमें 20 क्या है, अपने ऐसी संख्या लो जिससे आस हाँ 20 लो, 20 यहाँ 40 60 80, तो देखो कम और बड़ी बन जाएगी, नहीं ज़्यादा बड़ी नहीं बन जाएगी जी, 20 लेंगे तो और बड़ी लंबी चली जाएगी ना। तो अपन 20 लो, आप यहाँ पे ले लो 50, यहाँ 100 ले लो सीधा, यहाँ पे ले लो 150, ठीक है, और यहाँ पे ले लो 200, ठीक है। आप समझ में आ गई चीज़। यहाँ पे क्या होगी 50, यहाँ पे 100, यहाँ से 150 और यहाँ पे कितना 200, ठीक है। हमने क्यों ले लिया, ऐसे बढ़ती जाती है कि नहीं बढ़ती जाती। अब देख बेटा एक चीज़ देखना, इसके बीच में यहाँ तक कितना 150 है, मतलब यहाँ पे अगर कोई 25 पूछेगा तो इसके बीच में आएगा नहीं आएगा, मतलब इसके यहाँ तक बीच में कितना 50 है, यहाँ के बीच में 50 है, मतलब 50 से लेके 100 तक के बीच में, मतलब आपको 60 आएगा तो इसके बीच में आएगा नहीं आएगा। अब देखो इसमें क्या कहा था उनने, आप स्केल किस प्रकार चुनेंगे, इसमें क्या पूछ रहा है आपका, स्केल किस प्रकार चुनेंगे निम्नलिखित प्रश्नों को उत्तर देने के लिए। अब देखो पहले, किस कक्षा में विद्यार्थियों की संख्या अधिकतम है, किस कक्षा में न्यूनतम है। अब सबसे अधिक संख्या किस में बेटा, अब एक ना देखना इसमें क्या बोल रहा है, इसमें विद्यार्थियों की संख्या 5वीं में कितनी 135 है, ये 5वीं 135 कहाँ तक आएगी 150, इसके बीच में आएंगी ना, यहाँ डंडा खींच सकते हैं 100 और 150 के बीच में 135 आएगी कि नहीं आएंगी, आएंगी नहीं आएंगी। अब देखो दूसरा क्या बोला दोनों ने, छठी कक्षा में 120 है, 120 कहाँ आएंगे 100 के ऊपर आएंगे ना, 100 के ऊपर आएंगे, 135 यहाँ तक मान लो, छठी कक्षा में मान लो 120 यहाँ तक मान लो, ठीक है, यहाँ तक मान लिया। अब देखो 7वीं कक्षा में क्या 95 95 कहाँ इसके नीचे आएंगे ना, इसके नीचे आएंगे 95 7वीं कक्षा, यहाँ पे मान लो 95, ठीक है। अब फोटा से बनाना, ठीक है, अभी हाथ से बना रहे हैं हम। अब देखो 8वीं कक्षा में 100 है ना, तो 100 तो आपको पता है पूरे यहाँ तक है, इस लाइन तक 100 यहाँ तक, ठीक है कि नहीं। अब देखो यहाँ तक 9वीं कक्षा में कितने 90 है, 9वीं कक्षा में कितने 90 है, 90 कहाँ आएंगे, देखो इसके नीचे आएंगे ना 10 होंगे ना, हो गया। अब 8वीं में कितने 80 हैं, 80 कहाँ आएंगे, तो बीच में मान लो, ठीक है 80, ठीक है ना। अब क्वेश्चन पूछा उन्होंने, आप स्केल किस प्रकार चुनेंगे, स्केल आप बता देना कैसे दिखाएंगे, कैसे उपयोग करेंगे, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। अब प्रश्न के उत्तर दिए जैसे आप, ठीक है, प्रश्न आपके जी पूछेंगे, ठीक है, इनके उत्तर देना आपको। किस कक्षा में विद्यार्थियों की संख्या अधिकतम है, अब अधिकतम कौन सी संख्या है, कौन सी कक्षा में 5वीं कक्षा में, तो लिख दोगे आप ना, पहले का उत्तर क्या लिख दोगे 5वीं में कितने 135 लिख दोगे। और दूसरा क्या आप, और इसमें हाँ दूसरा भी उत्तर है, और इसमें जो पूछा है अधिकतम कक्षा कब से, न्यूनतम ना सबसे कम, और न्यूनतम क्या लिख दोगे, न्यूनतम कितनी है, सबसे कम कौन में 80, यानी 10वीं में कितने गए न्यूनतम लिख दिया। अब इधर पे कक्षा 6 के विद्यार्थियों की संख्या का कक्षा 8 के विद्यार्थियों की संख्या के अनुपात मतलब कक्षा 8 के विद्यार्थी कितने हैं बेटा, 8 ही कितने हैं 80, 8 ही कितने हैं 100, तो 8वीं के लिख दो यहाँ पे 8वीं बाब लिख दो 100। और विद्यार्थियों की संख्या कक्षा 6 के विद्यार्थियों की संख्या का कक्षा 6 के लिखने दें यहाँ पे पहले, चलो कोई बात नहीं, ऊपर लिख दो दूसरे नंबर में, यहाँ लिख दो दूसरा नंबर काट दो यहाँ पे, अच्छे से बनेगा, ठीक है। दूसरा नंबर देखो, कक्षा 6 छठवीं के विद्यार्थी कितने के बेटा, यहाँ पे 6वीं के हैं 120 लिख दी यहाँ पर ना। और अब बोल रहा है कक्षा 8 के विद्यार्थी का अनुपात मतलब बटे में, कक्षा 8वीं में कितने बच्चा है, देखो 100 है ना, ठीक है 100। अब इनका अनुपात क्या होता है, इनकी बटे में, अनुपात क्या होता है बटे में। अब काट दो, 0 से 0 कट जाएगा। अब पता है कितने बचेंगे, 12/10 बचेंगे। अब जो संख्या से ऊपर भाग देंगे उस संख्या से नीचे, तो 2 छक्के 12, 2 पंचे 10, कितना आ जाएगा निकाल 5 6/5, ये आपका आंसर। तो इस प्रकार से आपको बनाना भी बता दिया हमने, और इस प्रकार से आप क्या कर लोगे, उसमें से निकाल लोगे आंसर, और आपका आता है 100% आएगा आपका जी, पेपर में आपको मिलेगा, ठीक है। तो इसको करो, नहीं बनेगा तो बताएंगे। धन्यवाद।